खुशियों और इसार से भरपूर दिन मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात का इनेकाद, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। सदर आसिफ जरदारी ने ईद उल अज़हा की नमाज नवाबशाह में अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद की नमाज पढ़ी। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज भी उनके साथ नमाज ईद में मौजूद थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुखरी ने कोयटा में नमाज ईद अदा की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कुंडी मॉडल फार्म पर ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने पेशावर में ईद की नमाज पढ़ी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने गुजरात में नमाज ईद पढ़ी। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से सबको ईद मुबारक। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के इज्तिमात, नमाज ईद की अदायगी के रूह परवर मनासिर, लाखों मुसलमानों की उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआएं। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हुजाज बड़े जमरात की रमी में मसरूफ़, हल्क़ या कसर के बाद एहराम खोल देंगे। हुजाज कराम मक्का मुकरमा जाकर बैतुल्लाह का तवाफ़ ज़ियारत और सई करेंगे। अमेरिका बरतानिया में भी आज ईद मनाई जा रही है। यूरोप में भी मुसलमान आज ईद मना रहे हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा, ईद उल अज़हा हमें इताअत इलाही, सब्र, वफ़ा और इसार का दर्स देती है। हमें अपने रवैयों में क़ुरबानी, मोहब्बत और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुस्तहिक़ अफ़राद को ईद की खुशियों में शामिल किया जाए। शहदा की क़ुरबानियाँ हमारा कौमी फ़ख्र हैं। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों से इज़हार यकजहती। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़म है। मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ का कौम के नाम खुसूसी पैगाम। मुसल्लह अफ़वाज के मुल्क में अमन, खुशहाली और कौमी इत्तेहाद के लिए दुआ। शहदा अफ़वाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। ईद उल अज़हा कुर्बानी, ईमान और कौमी यकजहती की इलामत करार। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। पंजाब में ईद के दौरान शदीद हीट वेव का खदशा। बेशतर अजला में दर्जा हरारत 4 से 7 डिग्री ऊपर जाएगा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद में शदीद गर्मी की पेशगोई। जनूबी पंजाब में भी क़यामत खेज़ गर्मी पड़ेगी। मुल्तान और दीगर अजला में पारा 50 डिग्री तक पहुँचने का खदशा। वज़ीर आला पंजाब की हीट वेव से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम की हिदायत। इस्लामाबाद में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। कुर्बानी के बाद पकवान की तैयारी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद ख़वातीन ने जिम्मेदारियां संभाली। कुर्बानी के बाद ख़वातीन कलेजी पकाने में मसरूफ़ हो गई। शाम में दावतों का सिलसिला शुरू होगा। शामी कबाब बनेंगे और बनेंगी बिरयानी। ईरान जंगबंदी मुआहिदा। अमरीकी सदर ट्रंप ने काबीना इजलास तलब कर लिया। ईरान से मुज़ाकरात पर अहम फैसले मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, आज काबीना का कैंप डेविड का दौरा मुमकिन ख़राब मौसम के बायस मौखर किया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान पर बातचीत के लिए काबीना इजलास अब वाइट हाउस में होगा। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड समेत तमाम काबीना अरकान इजलास में शिरकत करेंगे। ट्रंप इंतज़ामिया ईरान के साथ वसी तर मुआहिदे के लिए अगले इक़दामात पर गौर कर रही है। चीनी वजीर खारजा वांग यी का कहना है, उम्मीद है फ़रीक़ैन जंगबंदी बरकरार रखेंगे। फ़रीक़ैन दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हुए बातचीत जारी रखें। न्यूयॉर्क में गुफ्तगू में कहा, देरीना मसाइल एक रात में हल नहीं किए जा सकते। मुज़ाकरात का हर कदम अमन की मज़ीद उम्मीदें पैदा करता है। तनाज़ा जितनी जल्दी ख़त्म होगा उतनी ही कम शहरी जानों का नुकसान होगा। इससे पहले अमरीका ने ईरान पर फ़ज़ाई हमले करके मिसाइल तनसीबात और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा किया था। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने कहा, रद्द अमल पहले से ज़्यादा शदीद होगा। हमलों का जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का अमरीकी ड्रोन मार गिराने का
और अमरीकी फाइटर जेट F-35 पर फायरिंग का दावा। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू नहीं किया। अमरीकी सेंट्रल कमांडर की वजाहत। सेंटकॉम ने कहा, अमरीकी अफवाज इस वक्त आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रही। ईरानी सदर का अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, जंग के खात्मे के लिए बावकार फ्रेमवर्क तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। दूसरा फरीक भी अपनी आमादगी का मुजाहरा करे। ईरान इस्लामी ममालिक की तरफ बिरादराना हाथ बढ़ाता है। कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं रखता। ईरानी सदर की तुर्किया, मलेशिया, किर्गिस्तान, मिस्र, इराक के सदूर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान में टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन के लिए जारी कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन कोशिशों में हिमायत पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अदा। तुर्क सदर का बलोचिस्तान धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। 24 घंटे में 25 जहाज़ों ने आबना हुर्मुज़ को अबूर किया। ईरानी पासराना इनकलाब बहरिया ने कहा है, ईरान की इजाज़त से जहाज़ों ने हुर्मुज़ को अबूर किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से न्यूयॉर्क में मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन और इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ की कोशिशों पर भी बातचीत। इसहाक़ डार ने सलामती कौंसिल में आलमी अमन और सलामती बरकरार रखने से मुतालिक मुबाहिसे में गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का चमन फाटक पर धमाके की जगह का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सानेहा कोयटा के शोहदा की फैमिली से इजहार यकजहती करते हैं। ये एक खुदकुश हमला था जिसमें जानी नुकसान हुआ। हमने पूरे इलाके का दौरा किया। इन बहन भाइयों के पास आया हूँ जो दुखी हैं। मज़ीद कहा, बलूचिस्तान को तोड़ने की नाकाम साजिश की जा रही है। दहशतगर्द हमारी सफ़ों में बैठे हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की उम्मत मुसलमान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। मरियम नवाज़ का आवाम की हिफाजत के लिए सरहदों पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन। मरियम नवाज़ ने कहा, ईद उल अज़हा के मौका पर शोहदा के ख़ानदान से इजहार यकजहती करते हैं। इसराइली जारियत का शिकार कमसिन तालिबात समेत तमाम शोहदा की कुर्बानियों को सलाम। अब कराची में कुछ भी हो जाए, 2-3 जमात ऐसी हैं जिनकी कहते हैं कि उनकी नौकरी ही ये है, उनका रोजगार इस पे चलता है कि वो रोजाना जो है वो किसी न किसी चीज़ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, रोजाना किसी चीज़ पे बयानात निकालें। हालांकि वो इश्यूज ऐसे हैं, पूरे पाकिस्तान में कुछ इश्यूज ऐसे हैं। इसी तरीके से बाकी जो आपके अगर लॉ एंड ऑर्डर के इशूज हैं तो बाकी जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर के इशूज हैं। और एक तो ये सिर्फ हाईलाइट सिर्फ सिंध को टारगेट किया जाता है ताकि यहाँ को कुछ, मैंने वही कहा, कुछ जमातों की जो है वो दुकान चमकती इसी में कि वो जितने ज़्यादा तनकीद करेगा जो है सिंध हुकूमत पे, उतनी ही उनकी नौकरी पक्की होती है। 28वीं तरमीम की बातें मीडिया पर चल रही हैं। कराची को विफाक के हवाले करना मुमकिन ही नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की टंडोजा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, MQM और जमात इस्लामी की सियासत मुखालिफत पर चल रही है। इख्तलाफात भुलाकर यकजहती के साथ पाकिस्तान को आगे लेकर चले। शर्जील मेमन ने ईद की नमाज आबाई शहर टंडोजा में अदा की। ईद उल अज़हा कराची की इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज होता है। मेयर मुर्तज़ा वहाब का कहना है, 5 दिन तक तमाम बल्दियाती इदारे मुतहरिक रहते हैं। आलाइशों को ठिकाने लगाना सॉलिड वेस्ट बोर्ड की जिम्मेदारी है। 7 अजला में आलाइशें जमा करने के लिए 105 पॉइंट्स कायम किए हैं।
मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, सियासी जमातें इख्तलाफात ख़त्म करके एक हो जाएं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की नमाज ईद के बाद गुजरात में गुफ्तगू। कहा, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, हुकूमत ऐसा कोई काम नहीं कर सकी जिसे कौम अच्छे अंदाज में याद रखे। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन क्लीन अप जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खुद निगरानी कर रही हैं। सफाई के बराह रास्त रिपोर्ट का मैकेनिज्म फंक्शनल। हर गली मोहल्ले में सुथरा पंजाब की टीमें और वर्कर्स मुतहरिक। पंजाब की 4000 यूनियन काउंसिल्स में भी सुथरा पंजाब के कैंप्स कायम। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने शहर खामोशां का भी रुख किया। अपने प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। लाहौर के कब्रिस्तानों में भी रश। शहरियों की मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं। फ्रांस में गर्मी की शदीद लहर, 7 अफराद हलाक। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 36 डिग्री से तजावुज़ कर गया। यूरोप के दीगर ममालिक में भी गर्मी की शिद्दत। वाशिंगटन में कागज़ के कारखाने में केमिकल धमाका, एक शख्स हलाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाके में 9 अफराद ज़ख्मी, कुछ लापता हैं। ज़ख्मियों में 9 फैक्ट्री मुलाजिम और एक फायर फाइटर शामिल है। धमाके के वक्त टैंक में 80,000 गैलन केमिकल मौजूद था। जाए हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अवाम को दूर रहने की हिदायत। मुजफ्फराबाद में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जुर्माना और गाड़ी जब्त करने के खिलाफ ड्राइवर का अनोखा एहतजाज। ड्राइवर ने सुप्रीम कोर्ट चौक से कोस्टर गाड़ी दरिया जेहलम में फेंक दी। ड्राइवर जख्मी। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। शहरियों ने एहतजाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट चौक बंद कर दिया। गाड़ियों की लाइनें लग गईं। कोकेन गैंग की सरगना अनमोल उर्फ पिंकी की जेल में तबीयत खराब। आईजी जेल खाना जात के मुताबिक पिंकी का मुआयना जेल के डॉक्टर्स ने कर लिया। पिंकी को किसी भी दूसरे अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। लेबनान के जनूबी इलाके में इस्राएली फौज के फजाई हमलों के बायस 31 अफराद जाँ बहक, 40 से जायद जख्मी हो गए। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 4 बच्चे और 3 खवातीन भी शामिल। शिमाली कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा, जनूबी कोरियन फौज ने दावा किया। शिमाली कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा मुतादिद प्रोजेक्टाइल लॉन्च किए। कौमी क्रिकेट टीम के 3 साबिक कप्तानों ने एक साथ फरीज़ा हज अदा किया। वसीम अकरम, सईद अनवर और मिसबाह हक ने हज की सआदत हासिल की। एथलीट अरशद नदीम और गुलकार फ़खर आलम भी क्रिकेटर्स के साथ। कौमी क्रिकेटर्स की जानिब से उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ईद के मौके पर खुशियां बांटने पर जोर। शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और दीगर क्रिकेटर्स का ईद पैगाम जारी। ईद पर अजीज़ व अकारिब और पड़ोसियों का ख्याल रखने की अपील। ऑस्ट्रेलियन कप्तान मिचेल मार्श पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। टखने पर चोट की वजह से इंजर्ड हुए। विकेट कीपर जोश इंग्लिश टीम की क़यादत करेंगे। पहला वनडे मैच 30 मई को पिंडी में खेला जाएगा। और लॉलीवुड की सफ़े अव्वल की अदाकारा रानी को मद्दाहों से बिछड़े 33 बरस बीत गए। फिल्म महबूबा से फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। फिल्म देवर भाभी ने रानी को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया।